Good morning, students. Welcome back here. Online class conducted by JRC classes. ओके आप सबने आगे वाले 3 पार्ट देख लिए होंगे और उसका पूरा रिवीजन कर लिया होगा। आगे वाले पार्ट में हमने इंटीजर के लिए सारी प्रॉपर इंटीजर क्या होते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि कैसे हम नंबर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी कैन ऐड द इंटीजर्स, वी कैन सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, राइट। देन बिफोर वी हैव सीन द कंपैरिजन अबाउट इंटीजर। सो आज का टॉपिक ये है कि इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करना है। देखो प्रीवियस वीडियो में क्या था, यही था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर था, लेकिन उसमें ये था विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन की हेल्प की थी, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब छोटे छोटे नंबर नहीं होते हैं, यू विल फेस सम बिगर नंबर्स। तो सभी जगह नंबर लाइन यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो वी विल लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। क्लियर? सो वी विल सी सम बेसिक। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने लास्ट में आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या था वो शॉर्टकट जो हमने नंबर लाइन के लिए यूज़ किया था कि अगर प्लस प्लस और प्लस करता है, राइट, प्लस 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 और माइनस माइनस हमने किया था ये प्लस, तो ये जो प्लस आपको देखने को मिल रहा है वो क्या शो कर रहा था, तो राइट साइड शो कर रहा था, राइट, दिस इज राइट साइड। और दूसरा हमने देखा था कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एंड प्लस माइनस क्या, तो माइनस, और ये माइनस साइन हम नंबर लाइन के लिए क्या यूज़ करते थे, तो लेफ्ट साइड के लिए। फिर हम क्या करते थे, जितने डिजिट और जितने यूनिट शो कर रहा है जो सेकंड नंबर है वो हम जाते हैं। तो अब प्लीज़ आप विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, वो था हमारा पार्ट 3, राइट। सो दिस इज पार्ट 4, तो आप पार्ट 3 में देख लीजिए, ये पार्ट 4 है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। सो एज रूटीन हम जो भी करते हैं, प्लीज़ यू जस्ट सिट विथ नोटबुक एंड पेन एंड स्टे कॉन्सेंट्रेटेड हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट सीख लेते हैं पूरा कि क्या कैसे करते और क्या हमको ध्यान रखना है। तो देखो, जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे इंटीजर का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो पहले पॉसिबिलिटी मैं शो कर रहा हूँ आपको। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी इज देयर कि शायद आपके सामने पॉजिटिव इंटीजर हो, राइट, और उसका एडिशन हो जाए पॉजिटिव इंटीजर से, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका एडिशन हो जाए नेगेटिव इंटीजर से। क्लियर? थर्ड वन इज दैट पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सब्ट्रैक्शन हो जाए पॉजिटिव इंटीजर से। तो फोर्थ वन इज दैट कि पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सब्ट्रैक्शन हो जाए नेगेटिव इंटीजर से। इज इट ओके? और आप देख सकते हो कि मैंने आगे में सब में पॉजिटिव पॉजिटिव यूज़ किया है, तो मैंने सारी कंडीशन देख ली। अब उसको रिवर्स करके मैं नेगेटिव भी देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है नेगेटिव में। तो नेगेटिव नेगेटिव का भी एडिशन हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। क्लियर है ना ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी क्या हो सकती है? सो नंबर 5 आई विल मेंशन कि नेगेटिव इंटीजर है, उनका एडिशन होगा नेगेटिव इंटीजर के साथ। देन नंबर 6 नेगेटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन होगा नेगेटिव इंटीजर के साथ। देन ये तो पूरा नीचे जा गई, नेगेटिव का एडिशन होगा पॉजिटिव के साथ, राइट। एंड द 8th वन इज नेगेटिव का सब्ट्रैक्शन होगा पॉजिटिव के साथ। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हुई, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी वहाँ पे। इज इट ओके? सो अब होगा क्या, देखो एकदम बेसिक से जा रहे हैं हम। जब भी ये रूल आपको ये तो पता होगा ना, प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, राइट। प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे सीखना है कि क्या शो करे और कैसे शो कराए। सो वेन एवर टू साइंस आर सिमिलर, दो साइन इक्वल है, समझ लो एकदम ध्यान से समझो। जब भी दो साइन इक्वल है, मतलब दो पॉजिटिव पॉजिटिव है या दो नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे मिल रहा है प्लस। ये प्लस मतलब क्या हुआ कि एडिशन शो करा है। ये प्लस क्या शो करा है, एडिशन। क्या बोला मैंने, जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तो जो इंटीजर की वैल्यू है ना, इंटीजर की वैल्यू, ये समझाता हूँ मैं क्या है वैल्यू और क्या है साइन, तो इस वैल्यू क्या क्या कर देना आपको, एडिशन। क्लियर? और जब दोनों साइन ऑपोजिट हो, ऑपोजिट मतलब देख लेना कंपैरिजन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव,
जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो तब आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्या करना है, वैल्यू का सब्ट्रैक्शन। इज इट ओके? आप ये देख लो और इसको लिख भी लो। अब आपको बोल रहा है कि सर आप वैल्यू क्या बोल रहे हो, तो देखो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सपोज -7 एन -5 है, n + 7 n + 5 है। समझो आप यहाँ पे 7 n 5, जब भी हम कोई इंटीजर लिख रहे हैं तो माइंड वेल कैसे लिखेंगे, हम कोई भी इंटीजर लिख रहे हैं तो आगे उसकी साइन होती है, आगे उसकी क्या होती है, साइन, फिर होती है उसकी वैल्यू। एकदम रूटीन बेसिक बुक में भी ये चीज़ें मेंशन नहीं है, प्लीज़। हमने बहुत मॉडिफाई किया है इसको कि जब भी कोई इंटीजर लिख रहे हो एज अ क्वेश्चन या आंसर लिख रहे हो तो उसमें होता क्या है, तो होती है आगे साइन। भले ही हम पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते लेकिन होती तो है वहाँ पे साइन। क्लियर? और यहाँ पे उसके ठीक आफ्टर क्या होता है, वैल्यू होती है उसकी, राइट? जैसे कि देख लो इधर, ये हो गई वैल्यू 7, उसके आगे कौन सी साइन थी, माइनस। ये हुआ 5, उसके आगे कौन सी साइन थी, माइनस। ये हुआ +7, कौन सी साइन है आगे, प्लस। ये हुआ 5, उसके आगे कौन सी साइन है, +5। इज इट ओके? तो जब भी, उसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई इंटीजर लिख रहे हैं एंड कोई भी इंटीजर का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर में क्या होना चाहिए, तो आंसर में आगे आ जाएगी साइन, आ जाएगी प्रॉपर साइन, एंड ठीक पीछे उसकी आ जाएगी वैल्यू। क्लियर हो रहा है ये सारी चीज़ें? जब आप कोई भी इंटीजर का आंसर लिखो तब आंसर में क्या होना चाहिए, ये आप समझ लो। तो जब भी आप आंसर लिखो तब ये दो चीज़ें रिमाइंड होनी चाहिए कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर, तो पहले आपको क्या लिखनी है, साइन। भले ही आप पॉजिटिव को शो नहीं करते लेकिन साइन होती है वहाँ पे, राइट? और उस बाद में क्या होती है, वैल्यू। अब कहाँ से मिलेगी मुझे वैल्यू, कहाँ से मुझे मिलेगी साइन? तो जब भी आपके पास दो इंटीजर, प्लीज़ मेंशन दिस पॉइंट। मैं एकदम प्रॉपर कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जब आंसर लिख रहे हैं तो उसमें साइन एंड वैल्यू होती है। अब ये हो गया तो कहाँ से मिलेगी साइन, तो दो इंटीजर्स में आपका जो ग्रेटर या आपका जो बिगर इंटीजर होगा वो आपको क्या देगा, तो आपको साइन देगा। सारे नियम अभी साइड में रख दो, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सारे के सारे रूल्स अभी साइड में रख दो। अभी ये सीखो आप कि जब आंसर लिख रहे होते तो साइन एंड वैल्यू होती है। साइन कौन देगा, तो दोनों इंटीजर में जो बिगर होगा, जो ग्रेटर होगा। और ये चीज़ मैंने आपको हम सीख चुके हैं ये चीज़ ऑलरेडी। वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट, कैसे बिगर एंड कैसे स्मॉलर करें। हम जो भी जितने भी पार्ट करें ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो सारे इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट हम ऐसे ही कर रहे हैं, राइट? वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, तो जो हमने बोला ना प्लस प्लस प्लस, तो वैल्यू शायद एडिशन होगा वैल्यू के लिए, या तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ें करनी है आपको। समझ में आ रहा है? साइन कहाँ से मिलेगी, तो बिगर इंटीजर के पास से। वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू। इज इट ओके? फिर से एक बार उसको देख लो, रिवाइज कर लो। अब कब करना है एडिशन, कब करना है सब्ट्रैक्शन, वो भी फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। जब प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तब वैल्यू के लिए आप क्या कर लो, तो वैल्यू के लिए आप कर लो एडिशन। अब जब प्लस प्लस और माइनस माइनस हो तब आपको साइन के बारे में सोचना ही नहीं है। समझो, दो इंटीजर प्लस एंड प्लस है, राइट? तो साइन दोनों में प्लस है, तो जो बिगर होगा उसकी भी प्लस है, स्मॉलर होगा उसकी भी प्लस है। तो आपका जो आंसर मिलेगा उसमें डेफिनेटली प्लस की साइन आएगी। अब प्लस प्लस क्या कर रहा है, तो वैल्यू के लिए आप एडिशन कर लो। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल शॉर्टकट। इट इज़ टोटली यूनिक कंटेंट, यू विल नेवर फाइंड सच अ कंटेंट, राइट? प्लस प्लस, समझ में आया? अगर प्लस 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 हो रहा है तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में प्लस साइन आएगी, क्योंकि बिगर भी प्लस है, स्मॉलर भी प्लस है, हमको पता नहीं है तो प्लस ही आएगी। और एडिशन क्यों होगा, तो वैल्यू का एडिशन होगा। क्लियर? रूल नंबर 1, प्लीज मेक अ नोट। रूल नंबर 1। सेकेंड रूल, व्हाट इज सेकेंड रूल? सेकेंड रूल में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी, नाउ आगे देखते हैं। माइनस 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 क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए दोनों साइन यहाँ पे सिमिलर है, माइनस एंड माइनस इक्वल है, तो माइनस माइनस इक्वल है तो क्या होगा, तो वैल्यू लेने के लिए क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो,
बिगर वन होगा, दोनों माइनस है तो बिगर भी माइनस होगा, स्मॉलर भी माइनस होगा, तो साइन किसकी आएगी? सो माइनस साइन आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, -7 -2, सो वैल्यू में बिगर कौन है? 7, तो वैल्यू तो 7 + 2 हो गई, दोनों की वैल्यू साइन माइनस है तो माइनस हो गए, तो इसका आंसर होगा -9। तो दिस इज अवर सेकेंड रूल। तो आंसर में साइन भी प्लस एंड वैल्यू का क्या कर लोगे आप? एडिशन, माइनस माइनस, आंसर में माइनस और वैल्यू का क्या कर लोगे आप? एडिशन। क्लियर? कोई रट्टा पट्टी नहीं, प्लस 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 माइनस ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात। क्लियर? अब देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप ध्यान से सुनो, माइनस प्लस माइनस रखा हमने, माइनस प्लस माइनस, तो बिगर कौन होगा? आप ही बताइए मुझे, माइनस प्लस माइनस में बिगर कौन होगा? तो अब चलो मान लेते हैं कि साइन ऑफ बिगर वन रखनी है, तो जो बिगर की साइन हो वो साइन माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, राइट? सो यहाँ पे साइन बिगर वन की, सपोज -99 + 1 है, -99 + 1 है। क्लियर? अब बिगर नंबर या स्मॉलर नंबर, अब यहाँ पे क्या करना है? साइन देख लो आप, साइन देख लो, ये माइनस और ये 1, इसको मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, +99 -1, +99 -1, वैल्यू देख लो, 99 एंड 1 किसके पास बिगर साइन है? 99 के पास, तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे किसके पास है? प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस है तो होगा क्या? तो कंपल्सरीली वहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ये दोनों रूल में है, प्लस माइनस माइनस में सेम चीज़ होगी यहाँ पे। ओके, मैंने प्लस माइनस माइनस, तो ये खास ध्यान में रखना है कि -99, सो जो बिगर नंबर है 99 उसके पास कौन सी साइन है? 1। तो जब आप वैल्यू कंसीडर करेंगे ना, तब पता चल जाएगा कि बिगर नंबर कौन है और स्मॉलर नंबर कौन है। ओके, क्लियर? नाउ अब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी आइडिया आ जाएगा और एग्जाम्पल से पता भी चलेगा। क्लियर? नाउ दीज आर इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। 7 + 5, 7 + 5 डायरेक्टली यू विल राइट 12। अब यहाँ पे 7 + 5 देख लेते हैं, चलो कैसे हम 7 प्लाई, तो ये 7 है, 7 की कौन सी साइन मान लो? प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, तो प्लस एंड प्लस हुआ प्लस, और तो प्लस साइन रखी मैंने, अंदर क्या कर दिया? 7 + 5, तो प्लस 7 + 5 12, आंसर इज 12। लॉजिक पता चला ना उसके बारे में? ओके, द सेकेंड वन, सेकेंड वन, इट इज -9 -5, -9 -5। अभी बेसिक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ रहे, बाकी देखेंगे। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो आप, उसका लॉजिक भी समझो। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखो, माइनस माइनस प्लस, अब दोनों में माइनस है तो मैं माइनस साइन रख देता हूँ, वैल्यू 9 एंड 5, तो उनका क्या हो जाएगा? अंदर एडिशन हो जाएगा, सो -9 + 5 14, -14। इज इट ओके? माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ बिगर वन, तो जब हम वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 9, तो 9 की साइन कौन थी? माइनस, तो माइनस, -14। Okay, let's have another sum. Number 3, -21 -11। ओके, सॉल्यूशन, दोनों माइनस है, माइनस रख देता हूँ, वैल्यू क्या थी? 21 + 11। क्यों प्लस किया? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? जब इक्वल साइन होती है तो प्लस होता है, तो 21 एंड 11, 21 एंड 11 क्या हुआ? 32, सो इट इज़ -32, इट इज़ -32। वेरी सिंपल, you can write it well, -32। okay, fourth one, -19 -11, दोनों माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। 19 + 1 वैल्यू, 19 + 1, what is 19 + 1? 30, your answer is -30। okay, fifth one we are solving, it is -18 + 10। अब यहाँ पे ध्यान रखनी चीज़ है, -18 + 10। नाउ सी, -18 + 10, वैल्यू देख लो आप, पहले तो ये चीज़ कंफर्म करो। देखो क्या रखना है, प्लीज़ ध्यान रखो, माइनस प्लस है, माइनस प्लस, जब माइनस प्लस होता है तो क्या होगा? माइनस, माइनस है तो क्या करने वाले हैं हम? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखो कि ऑलवेज वी विल डू बिगर माइनस स्मॉलर। क्या करेंगे? बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। ये भी नोट डाउन करने की चीज़ है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे? बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, राइट? तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन है?
18 एंड 10 में से बिगर, अब साइन को मत देखो, सिर्फ वैल्यू देखो, बिगर नंबर कौन है 18, सो 18 माइनस 10 कर लिया, क्लियर। अब 18 एंड 10 वो तो सब्ट्रैक्शन कर लिया, बिगर साइन किसके पास थी 18 के पास, बिगर नंबर कौन था 18, उसके पास कौन सी साइन थी माइनस, सो माइनस रख दिया। 18 माइनस 10 क्या होता है 8, सो योर आंसर इज -8। समझो, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिवीजन करवाता हूँ। क्वेश्चन था -18 + 10 था, तो माइनस प्लस माइनस देखा तो ये क्या शो करता है कि सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ऑलवेज वी विल डू बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर वैल्यू कौन सी थी 18, 18 में से 10 को माइनस कर लिया, ये माइनस हमने वैल्यू लाने के लिए किया। अब 18 एंड 10 दोनों में से बड़ा कौन था, तो 18 था, बिगर था, उसके पास कौन सी साइन थी माइनस, तो रख दिया आगे माइनस, तो ये हो जाएगा -8। ओके, और एक एग्जाम्पल करते हैं तो बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर से 29 माइनस 11। देखो ये तो आपको आता है ना 29 माइनस 11, आप तो सोचो, उसका लॉजिक सोचो, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। फिर तो आगे यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, बाद में तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है 29। अब वैल्यू का 29 माइनस 11 करना पड़ेगा, 29 माइनस 11, तो यहाँ पे कर देता हूँ 29 माइनस 11। बिगर साइन किसके पास थी 29 के पास, तो प्लस, बिगर नंबर कौन था 29, उसके पास कौन सी साइन थी प्लस, तो प्लस तो नहीं शो करते हम, तो प्लस 29 में से 11 गए, कितना बचा 18, तो प्लस 18 को हम 18 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब कैसे हम डायरेक्टली अप्रोच करें उसको, सी -8 + 1, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया -8 + 1, अब सीधे ही देख लो 8 - 1 तो करना ही है हमको, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है 8 - 1। बिगर किसके पास है, बिगर नंबर कौन है 8, उसके पास कौन सी साइन है माइनस, तो आंसर मिल गया -7, डायरेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट वन इज दैट -9 -1, दोनों माइनस है, आंसर माइनस आएगा, लेकिन वैल्यू के लिए ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, वो आप खास उसमें ध्यान दो, अगर ये ब्रैकेट वाला राइट है ना फिर प्रॉब्लम नहीं है। और वैल्यू को समझो आप ऐसे मत सोचिए कि -8 एंड 1 में तो बिगर कौन है, तो 1 है, ऐसा नहीं सोचना है, वैल्यू सोचो ना आप, बराबर, कि 8 एंड 1 में वैल्यू कौन सी बिगर है 8, तो 8 के पास कौन सी साइन है माइनस, 1 के पास कौन सी साइन प्लस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, -21 + 13, अब वैल्यू कौन है बिगर 21, कौन सी साइन है माइनस, दोनों साइन डिफरेंट है, तो क्या करोगे आप -21 - 13, क्या होता है 21 - 13, दैट इज -8। ओके, इज इट ओके, कंसेप्ट इज क्लियर। लास्ट सम आई एम डूइंग 13 - 12। अब देखो 13 - 12, 13 के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, वैल्यू कौन सी बिगर है 13, उसके पास कौन सी साइन है प्लस, तो प्लस हो गया। अब दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे 13 - 2 सॉरी 12, 13 - 12 क्या हो गया +1, +1 हम लिखते नहीं है तो 1। इज इट ओके, और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, विल डू इट लेटर। नाउ अब सेकेंड मॉड्यूल देखते हैं, उसका सेकेंड मॉड्यूल देखते हैं कैसे आता है। अब ऐसा कुछ समाने लगाएं कि -1, या विल डू लाइक दिस फर्स्ट, 15 - -11, समझो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 15 - -11। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान में रखना है कि जो भी दो नंबर है या वैल्यू, मैंने एक नया वर्ड आपको दिया है ना वैल्यू, जब भी दो वैल्यू है, एक वैल्यू 1 एंड यहाँ पे होगी एक वैल्यू 2, वैल्यू 1 एंड वैल्यू के बीच में या तो प्लस या तो माइनस, मतलब कोई एक ही साइन होनी चाहिए, या तो प्लस है तो वैल्यू 1 + वैल्यू 2, या आगे कोई भी साइन हो सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही साइन हो सकती है, ओनली वन साइन विल बी देयर, ओनली वन, ये चीज़ खास ध्यान में रखो। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, दो वैल्यू है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में देखो दो वैल्यू है 15 एंड 11, सो ये जो दो वैल्यू है 15 एंड 11 के बीच में दो साइन है, माइनस माइनस, ऐसी दो साइन दिख रही है आपको। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 15 + 11, इज इट ओके।
समझ में आ रहा है ना, ये माइनस 2 साइन है, राइट। तो ये 2 साइनों का इक्विवेलेंट साइन कौन सा हो गया, प्लस। तो 15 प्लस 11 इंटीजर, ये तो पता हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो अगले वाली स्टोरी फिर से चलाएंगे, प्लस हो गए, वैल्यू का एडिशन होगा क्योंकि सेम है। 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 क्या हुआ, 26। योर आंसर इज 26। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट सम। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सम, -13 प्लस -12, -13 प्लस -12। ओके, दो वैल्यू कौन सी, 13 एंड 12 के बीच में 2 साइन दिख रही है आपको, एक प्लस दूसरी माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, तो हो गई -12। लेकिन 13 के आगे साइन थी, क्या थी, -13, वो मत भूल जाइए, राइट। सो देखो 13 के आगे आगे कुछ भी हो सकता है, तो -13 बीच में, जो प्रॉब्लम बीच में हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया 12। अब आगे वाली कहानी, दोनों नेगेटिव है, साइन तो नेगेटिव ही आएगी, लेकिन वैल्यू का क्या होगा, एडिशन। ये ब्रैकेट वाली चीज़ आप खास सीख जाइए। 13 प्लस 12 क्या हुआ, 25। योर आंसर इज -25। योर आंसर इज -25। इज इट ओके। नेक्स्ट, 18 माइनस -1। ओके, 18 के आगे कुछ नहीं है, बीच में जो माइनस माइनस है वो क्या हो गया, प्लस। +1 हुआ, 18 प्लस 1 19। नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन, -20 माइनस -5, -20 माइनस -5। ओके, -20, सो आई विल राइट -20, -20 माइनस माइनस +5। नाउ वैल्यू देख लो, दोनों ऑपोजिट है। 20 बिगर वैल्यू है, उसके पास माइनस है तो माइनस रख दिया। ऑपोजिट है तो 20 माइनस 5 लिखा मैंने, तो 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15। 15 के आगे कौन सी साइन हुई, माइनस। सो योर आंसर इज -15। आई थिंक आइडिया इज़ वेरी क्लियर। ओके, अब आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, तो आप सेल्फ करिए। कैसे, प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और उसको लिख दीजिए। 3 - 7, 2 - 8, -3 + 9, -5 + 9, -6 - 7, -3 + 1, -6 - 6, 3 + 8, -2 - 1। ये 9 सम हुए। आप उसको रिवाइज करिए, राइट। अगले का कंसेप्ट देखिए, फिर उसको अप्लाई करिए, देखिए आपको आ जाएगा। और कुछ भी है, राइट। -12 -10, 16 -11, 21 -11, -13 -11, -12 + -11, -13 + -11 एंड 15 -11। अगर आगे का जो देखा उसका कंसेप्ट आपका वेरी क्लियर है, फिर ये सम आप अपने आप ट्राई कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया कंसेप्ट लेके और कुछ अगला सिलेबस लेके। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो वेरी मच।